रुक्मिणी की मैया के दिमाग में झटका लगा कि अगर हमारी बेटी रुक्मिणी गुड्डा गुड़िया की शादी कर रही है तो हमारी बेटी भी गुड्डा के लायक हो गई। आज मैं दरबार से अपने पति महाराज को बुलाऊंगी और अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करूंगी। और मेरे भाइयों एक बात बताऊं, हमारे घर में परिवार में जो चतुर्माताएं होती हैं ना, चतुर, वो अपनी औलाद की हर हरकत पर नजर रखती हैं कि हमारी बेटी कहां जा रही, क्या कर रही, क्या कह रही। तो मेरे भाइयों, हमेशा अपनी संतान पर नजर रखना चाहिए। और जो हमारे समाज में जो फुहरियां होती वे ना जानती कि हमारी बेटी कहां जा रही, क्या कह रही, क्या कर रही। और मेरे भाइयों, हमारे तुम्हारे घर में परिवार में जब बेटी या बेटा सयाना हो जाए तो इन पर नजर रखो। और लोगों नजर न रखी तो अनमोल हीरा तुम्हारा लुट जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय महारानी शुद्धमती ने बांदी को बुलाया और बांदी से कहने लगी है, बांदी तू दरबार में चली जा, हमारे पति महाराज को लेके आ। बांदी दरबार में पहुंच गई और जिस समय बांदी को महाराज भीष्मक ने देखा तो भीष्मक बोले, बांदी कैसी आई है। बांदी कहने लगी, महाराज अस्त्र वस्त्र दस्ता खड़ी और करती खिदमतगार, महारानी जी आपको याद करे सरकार। मेरे भाई, उसी समय राजा भीष्मक बांदी के साथ महलों के लिए प्रस्थान करता है। अरे धीरे धीरे राजा चल भाओ दे जो रानी ने महाराज को आता हुआ देखा, बड़ा आदर देने लगी है वो दुखिया अपने महाराज को। राजा को देख लो, रानी ने बन पल मुलावाय लो,
बैठालने के बाद में मोर का पंखा लेकर के हवा करने लगी। मेरे भाइयों मोर का पंखा लेकर के हवा करने लगी रानी शुद्धवती महाराज भीष्मक पर। और इधर 101 रुपए का पुरस्कार हमारे भ्राता सम्मानी श्री फूल सिंह यादव, जो निवासी देवपुर के रहने वाले हैं। फूल सिंह भैया 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया लंबी आयु में सुख शांति प्रदान करें, इनके भंडार भरे रहें, ताकि हमारे फूल सिंह भैया के हाथ इसी प्रकार से हमेशा धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भाइयों, आज समय महाराज भीष्मक अपने महलों में पहुंच गए। रानी शुद्धमती ने देखा है, महाराज का बड़ा आदर किया, बैठा लिया। महाराज भीष्मक बोले, रानी हम तुम्हारे महलों से अभी निकल करके गए हैं, इतनी जल्दी बुलाने का क्या सबब है? तो रानी शुद्धमती हाथ जोड़ के अपने पति महाराज से बोली, महाराज समाज में उत्तम पतिव्रता बई है, जो किसी काम को करने से पहले अपने पति को मंत्री की तरह से सलाह दे। कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोजनेषु माता शयनेषु रंभा धर्मानुकूला क्षमा धरंती सदम गश मेदस पतिव्रता लक्षणम। उत्तम पतिव्रता वही है जो अपने पति को मंत्री की तरह से सलाह दे किसी काम को करने से पहले, और घर में जब काम करे तो दासी की तरह से काम करे। भोजनेषु माता, और जब भोजन बनाए तो हमेशा जैसे मैया अपने बेटा को भोजन कराती है वैसे भोजन बनानी चाहिए। शयनेषु रंभा, और जब उसका पति सेजों पर जाए तो रंभा की तरह से सुख दे। क्षमा और दया, जिस मैया के अंदर जो 6 लक्षण होते हैं वही पक्की पतिव्रता है। महाराज भीष्मक कहने लगे, देवी तुमने हमें ऐसे समय पर बुला लिया, आप मेरे लिए सेवा बताओ, क्या सेवा है? तो उसी समय रानी शुद्धमती अपने महाराज से बोली, महाराज तुम्हारे घर में बेटी शादी के लायक हो गई और सुंदर सा घर भर तलाश करके अपनी बेटी का विवाह कर दो। महाराज ये जमाना अच्छा नहीं है। क्या बोली है महारानी शुद्धमती महाराज से, प्रभु मेरे पति प्राण प्यारे, मेरे भाइयों समझना, और जो जवान बेटियों के माता पिता यहाँ बैठे हों तो मेरी एक एक शब्द पर गौर करना। रानी शुद्धमती बोली, महाराज मेरे पति प्राण प्यारे, सियानी घर में मेरी शुद्धमती अपने महाराज से कहने लगी है, महाराज मेरे
रानी सुतमती कहने लगी महाराज एक जवान बेटी जिसके घर में सजना घूमे कुआरी बाको पिता नजर भर देखे बाको पिता नजर भर देखे बाको पाप लगे अति भारी ऐसो 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 रानी सुतमती बोली महाराज तुम्हारे घर में बेटी शादी के लायक हो गई और तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो। और क्या बोली सुतमती महाराज अरे तब बोली प्राणन प्यारी सुतमती कहने लगी महाराज एक बात और सुनो तो साले ने जरूर प्रिया को गोद में साले छोड़ बोला बिटिया सालत है मात पितन मैं जिन्हें घूमे जो करके सिंगार तेरी लाड़ो सियानी हुई गई है धीरे धीरे तेरी मती बुढ़ापे में भूल गई है धीरे धीरे ए सुंदर घर बरू पिया तलाशो नेरो जिया है दमाद को प्यासो तेरी मती बुढ़ापे में भूल गई है धीरे धीरे मेरे भाइयों आज रानी सुतमती कहने लगी महाराज तुम अपनी बेटी के पीले हाथ कर दो ये जमाना अच्छा नहीं है। मेरे भाइयों उसी समय राजा भीष्म कहने लगे देवी आज तो तुमने हमारे बिल्कुल नेत्र खोल दिए। आज मैं दरबार में जाऊंगा और अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करूंगा। अब छोटो से गीत बोलियो सभी माता बहन भैया लोग, आगे वाली कथा बहुत अच्छी आई है।
सभी लोग बोलियो माता बहन भैया लोग ऊंची आवाज में ताली बजाए बजाए के, और जो हमारी माता बहन भैया लोग नाचना चाहें वो खड़े हो जाए।